हेलो बच्चों। आज हम देखेंगे क्लास 11 मैथ का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम प्रश्नावली 1.4 का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है और क्या करना है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें दिया है समुच्चयों में संक्रियाएं एवं वेन डायग्राम। इस वाले में हमें सेट का ऑपरेशंस पढ़ने हैं और वेन डायग्राम पढ़ना है कि वेन डायग्राम होता क्या और सेट से हम वेन डायग्राम कैसे बना सकते हैं। और यहाँ पे 3 संक्रियाएं दी हुई हैं: समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और समुच्चयों का अंतर। सम्मिलन मतलब होता है यूनियन, सर्वनिष्ठ मतलब होता है इंटरसेक्शन और अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। अगर मान लीजिए 2 सेट दिया है, एक सेट का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है, अगर यूनियन निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग लिखेंगे ए यूनियन बी। ये जो बीच में साइन है हमारा, ये किसका है? यूनियन का है। और बोल देगा हमें समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये जो बीच में साइन हम बनाए उल्टा यू का, ये किसका होता है? इंटरसेक्शन का होता है। ये इंटरसेक्शन का होता है। और यहाँ पे हमारा डिफरेंस, डिफरेंस आप लोग जानते ही हैं कैसे निकाला जाता है, a माइनस बी या फिर b माइनस ए। ये हो गया हमारा डिफरेंस। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि यूनियन में कैसे लिखेंगे हम, a यूनियन b। और इंटरसेक्शन निकालना रहेगा तो हम लिखेंगे a इंटरसेक्शन b। और डिफरेंस निकालना रहेगा तो हम लिखेंगे a माइनस बी या फिर b माइनस ए। तो हम एक एग्जाम्पल से आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे कैसे लिखना है। चलिए देखिए, यहाँ हो गया ए यूनियन बी, यहाँ हो गया ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ हो गया ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ए बराबर कितना है हमारा? 1 2 3, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये हमारा सेट ए है। और यहाँ पे हम दूसरा सेट बी ले रहे हैं और इसमें ले रहे हैं 2 3 4 5 6। इसका भी ब्रैकेट बंद कर दे रहे हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले आप लोगों को ए यूनियन बी निकाल के दिखाएंगे कि ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन बी बराबर, अब देखिए यूनियन मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब ये है कि हमें जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं दोनों सेट का, दोनों को मिला के लिखना है। यानी उन दोनों के सेट का जितना भी एलिमेंट है हम सबको मिला के एक सेट बनाएंगे। और एक बात आप लोग जान रहे होंगे कि सेट में हम क्या करते हैं, एलिमेंट अगर रिपीट कर रहा है तो उसे हम 2 बार नहीं लिखते, उसे एक बार लिखते हैं। तो इसमें भी यही कंडीशन करनी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 लिखेंगे, 2 और 3 है, 2 और 3 लिख दिए। अब ध्यान रहे कि सेट ए के एलिमेंट लिखे हैं तो ये रिपीट नहीं करने चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 और 3 दोनों रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे हम 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। अब लिखेंगे 4 5 और 6। ठीक, इसको क्या किए, ब्रैकेट बंद कर दिए। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में आप दोनों सेट को मिला के लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। ये समझ में आ गया। अब हम निकाल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी, इसमें देखिए ए इंटरसेक्शन बी मतलब यूनियन का हम सबको मिला के लिखे हैं और इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, जो कॉमन रहेगा यानी कि जो एलिमेंट दोनों में मिलेगा वही वाला हम लिखेंगे। ठीक है, यूनियन में सब मिला के और इंटरसेक्शन में जो कॉमन पार्ट रहता है उसे बस लिखते हैं। तो कॉमन कौन कौन सा है? 2 3 आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हम इस इंटरसेक्शन में क्या लिखेंगे? 2 और 3। क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब हम ए माइनस बी आप लोगों को डिफरेंस निकाल के दिखा रहे हैं, ए माइनस बी। ये हो गया हमारा। अब a माइनस बी में क्या करना है कि a में से b के जितने एलिमेंट होंगे हम उसे हटा देंगे। यानी कि हमारा जो a सेट दिया हुआ है, कुछ कुछ एलिमेंट आप लोग देख रहे हैं कि मैच कर रहा है, जैसे 2 और 3 b में भी है और a में भी है। तो b के जो एलिमेंट a में मैच करेंगे वो हम नहीं लिखेंगे। बचेगा क्या हमारा? बस 1 बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। ब्रैकेट क्या करेंगे? बंद कर देंगे। अब हो गया हमारा ए माइनस बी। अब हम निकालेंगे b माइनस ए। अब b माइनस ए का क्या मतलब है कि b में से a के एलिमेंट हटा देने हैं। तो b में a के एलिमेंट कौन कौन से है? 2 और 3 है, यही मैच कर रहे हैं। तो 2 और 3 को हम छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। हम कितना लिखेंगे? इतना लिखेंगे, यानी कि 4 5 और 6।
ये क्या हो गया हमारा बी माइनस ए हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए कैसे निकालते हैं। ये आप लोग देख लीजिए, समझ में आ गया इतना। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। देखिए अभी हम आप लोगों को एग्जांपल्स करा लेंगे तो बताएंगे कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं और क्या करते हैं, कि हमारा कोई भी एग्जांपल दिया है तो उसका हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, फिर वो चाहे इंटरसेक्शन का हो या फिर यूनियन का हो। तो देखिए आपके बुक का, एनसीईआरटी बुक का यहाँ लिखा है उदाहरण नंबर 12। देखिए मान लीजिए कि ए एक सेट दे रखा है हमारा और बी इतना दे रखा है और बोल रहा है हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी हम आप लोगों को बताएं कि दोनों सेट क्या करना है, मिला के लिखना है। तो यहीं पे हम आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं ए यूनियन बी हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए यूनियन बी बराबर, अब ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 4 और यहाँ पे हो गया 6 8। अब देखिए 6 और 8 यहाँ भी दिया है तो हम दो बार नहीं लिखेंगे, बस एक बार लिखेंगे। तो यहाँ 6 और 8 ऑलरेडी हो चुका है, अब बचा कितना है 10 और 12। फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ लिखेंगे 12। बहुत इजी सा एग्जांपल था। देखिए यूनियन ही बस निकालना था और हम क्या यूनियन इसका निकाल दिए, 2 4 6 8 10 और 12। 6 और 8 दोनों में है तो 6 और 8 दो बार नहीं लिखेंगे, बस एक ही बार लिखेंगे। अब उदाहरण नंबर 13 में बोल रहा है मान लीजिए कि ए सेट दे रखा है और बी ये दे रखा है और इसका भी क्या निकालना है, ए यूनियन बी बराबर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो यहाँ पे हम निकालेंगे ए और ए यूनियन बी और यहाँ पे क्या प्रूफ करके लाना है, हमें ए लाना है। यानी कि अगर हम इन दोनों को, इनका यूनियन निकाल रहे हैं तो किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी हम निकाल रहे हैं। देखिए ए में क्या है, ए ई आई ओ यू और बी में क्या है, ए आई यू। तो सबसे पहले लिखेंगे ए ई आई ओ यू, ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखिए ए यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, यू यहाँ भी है, तो हम दो दो बार नहीं लिखेंगे, कितने बार लिखेंगे, बस एक एक बार लिखेंगे। अब ये देखिए ए यूनियन बी निकाले तो आया क्या है, हमारा सेट ए ही ना आया है। ए में इतना है, ये आई है, ओ है, यू है, सब मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यानी अगर हम ए यूनियन बी निकाल रहे हैं तो ये किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर आ रहा है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही हमें यहाँ पे करना था। ठीक, अब देखिए उदाहरण नंबर 15 में बोल रहा है कि उदाहरण 12 के लिए समुच्चय ए बी पर विचार कीजिए और ए इंटरसेक्शन ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमारा उदाहरण नंबर 12 दिया है यहाँ पे हम लोग क्या निकाले हैं, यूनियन निकाले हैं। अब बोल रहा है कि इसी उदाहरण का आप लोग क्या निकालिए, इंटरसेक्शन निकालिए। तो चलिए इसका इंटरसेक्शन हम आप लोगों को निकाल के दिखा दे रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो हमारा कॉमन पार्ट होता है हम उसे लिखते हैं। यानी इन दोनों में क्या कॉमन आप लोग को दिख रहा है, 6 और 8 इसमें भी है, 6 और 8 इसमें भी है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 6, 8। ये क्या हो जाएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है उदाहरण नंबर 16 जो हमारा दिया है, वो बोल रहा है उदाहरण 14 के समुच्चय x और y पर विचार कीजिए और x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। अभी हम आप लोगों को 14 नंबर एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कौन सा है, और उसका हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई पे विचार करके और एक्स और इंटरसेक्शन वाई निकालेंगे। यहाँ देखिए मान लीजिए कि a बराबर इतना दिया है और b बराबर कितना दिया है, इतना दिया, और बोल रहे हैं हमें a माइनस बी और b माइनस ए निकाल के दिखाइए। तो देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को निकाल के दिखा रहे हैं। उदाहरण नंबर 18 इधर कर रहे हैं हम, यहाँ निकाल रहे हैं a माइनस बी बराबर कितना करना है हमें। हाँ देखिए ए सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 और बी में क्या दिया है 2 4 6 8। अब बोले ये थे कि a माइनस बी निकालते टाइम a में से हमें b के एलिमेंट्स हटा देने होते हैं। यानी b में कौन कौन सा है, 2 4 6 8। यहाँ 2 नहीं रहना चाहिए,
4 नहीं रहना चाहिए और 6 नहीं रहना चाहिए। बाकी जितना बच्चा है उतना हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा 1, 3 और 5, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हमें निकालना है b माइनस ए। तो यहाँ पे क्या होगा, b में से a के एलिमेंट हम हटा देंगे। तो देखिए b में कौन कौन सा दिया है। b में हमारा दिया है 2, 4, 6, 8 और b में से क्या करना है, a के एलिमेंट हटा देने हैं। a में कौन सा है, 2 है तो हम यहाँ 2 नहीं लेंगे। फिर क्या है, 4 है, 4 भी नहीं लेंगे। 6 है, 6 भी नहीं लेंगे। बचा क्या है हमारा, 8। यहाँ b माइनस ए में हम क्या लेंगे, 8 बस लेंगे। ठीक है, यहाँ b माइनस ए है और ये a माइनस b है। ये हो गया हमारा 18 का सॉल्यूशन है ये। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उदाहरण नंबर 19 का सॉल्यूशन कर देंगे। देखिए यहाँ बोल रहा है, मान लीजिए कि v बराबर इतना दिया है और b बराबर इतना दिया और निकालना क्या हमें, v माइनस बी और b माइनस भी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल रहे हैं v माइनस बी। अब v में क्या दिया है, a e i o u और b में दिया है a i k u। अब देखिए v में से क्या करना है, b के एलिमेंट हटा देने हैं। b में कौन कौन सा है, a i u दिया है और यहाँ से a i और u, ये तीनों हटा देंगे और बचेगा क्या हमारा, e और o बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे e कॉमा o और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ऐसे ही हमें क्या निकालना है, b माइनस भी निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, b में से क्या करेंगे, v के एलिमेंट हटा देंगे। तो b में क्या है, a i और u, ये है, यहाँ पे भी है a e i o u। तो बस k वाला पार्ट इधर नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, k। ये हो गया हमारा b माइनस भी। तो ये आप लोगों को समझ में आया। अब चलिए आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है। यहाँ देखिए बोल रहा है उदाहरण नंबर 14 में, मान लीजिए कि x बराबर क्या है, राम, गीता, अकबर कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय में हॉकी टीम में है एक समुच्चय है। यानी कि जो हॉकी टीम में है ये 3, उन्हीं का ये समुच्चय है। अब बोल रहा है मान लीजिए कि y बराबर गीता, डेविड, अशोक कक्षा 11 विद्यार्थियों का जो विद्यालय की फुटबॉल टीम में, यानी ये तीनों लोग किस में है, फुटबॉल में है और ये तीनों लोग किस में है, हॉकी में है। अब इनका ये समुच्चय है, उनका वो समुच्चय है। बोल रहा है x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए जो इस समुच्चय की व्याख्या कीजिए। बोल रहा है कि इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि कोई हमें इन 6 लोग हैं उसमें से हमें क्या करना है कि एक मेंबर को ऐसा लेना है जो हॉकी में भी हो और फुटबॉल में भी हो। तो इसमें से हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y में क्या हो रहा है, देखिए राम, गीता, अकबर और यहाँ पे है गीता, डेविड, अशोक। अब देख रहे हैं गीता यहाँ भी है और गीता यहाँ भी है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, गीता। यानी ये जो गीता है वो फुटबॉल भी खेल सकती हैं और हॉकी भी खेल सकती हैं, ये दोनों में रहेंगी। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, मान लीजिए ए सेट इतना दे रखा है आप लोगों का और बी इतना दे रहा है और ए इंटरसेक्शन ज्ञात कीजिए और इस प्रकार दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बराबर बी। आप लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, बी के बराबर आना चाहिए। तो चलिए ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। देखिए ए में क्या है, ए बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दिया है और इसमें क्या है 2 3 5 7। अब हमें कॉमन पार्ट वाला लेके लिखना है। तो कॉमन कौन सा है, यहाँ 2 है, 2 वहां भी है, यहाँ भी है, 3 है, उसके बाद क्या है 5 है, फिर क्या है 7 है। तो जो कॉमन रहता है वही हम लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे 2 3 5 7। यहाँ पे ये हो गया। तो अब ये बताइए कि ये जो हम लोग निकाले हैं ये सेट बी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 2 3 5 7 और यहाँ भी आ रहा है 2 3 5 7। तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आएगा, सेट बी आएगा। हो गया हमारा जो क्वेश्चन में बोल रहा था। अब देखिए
यहाँ पे हम आप लोगों को जो एग्जाम्पल बताए हैं लिख के अपने मन से, इसी एग्जाम्पल से हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं, यानी यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं। तो यूनिवर्सल सेट मतलब वो होता है जो सबसे बड़ा हो। ठीक, हम ये बताए थे। अब वेन डायग्राम बनाते टाइम सबसे पहले देखिए, वेन डायग्राम को ऐसे करेंगे हम, और यूनिवर्सल सेट हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। ये पूरा जो बॉक्स हम बनाए हैं, वेन डायग्राम को ना हमेशा एक आयत या वर्ग में बनाते हैं। ये क्या हो गया हमारा, मान लीजिए वर्ग है, और ये यूनिवर्सल सेट मतलब ये जो पूरा हम बनाए हैं ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है। और ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। ठीक, और फिर यहाँ पे भी एक हम बना रहे हैं, एक यहाँ बना रहे हैं, एक यहाँ बना रहे हैं, और एक यहाँ बना रहे हैं। ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये भी हमारा ए है और बी है, और यहाँ भी ए है और बी है। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ए बी हो गया। अब देखिए, ए में कौन कौन सा है, 1 2 3, और बी में क्या है हमारा 2 3 5 4 5 6 है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 1, देखिए यहाँ हो गया हमारा 1, यहाँ हो गया 2 3, यहाँ हो गया 4 5, और बच क्या रहा है हमारा 6। तो देखिए ए में कौन कौन सा हम लिए हैं, ए में हम देखिए एक लिए हैं, और यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 4 5 है। अभी बता रहे हैं कि हम ऐसे क्यों लिखे हैं। यहाँ भी लिखेंगे 1, यहाँ 2 3 रहेगा, और यहाँ पे 4 5। अब जो बचा है वो यहाँ साइड में लिख दीजिए। यहाँ लिख दीजिए, यहाँ हो गया 1, यहाँ 2 3, यहाँ हो गया 4 5, और यहाँ क्या हो गया 1 2 3, और यहाँ हो जाएगा 4 5, और जो बचा है 6 हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए ये है हमारा, मान लीजिए इसको हम बना रहे हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या हो रहा है हमारा कि जितने एलिमेंट हैं हम सबको मिला दे रहे हैं। ठीक, और वेन डायग्राम में क्या करेंगे, मान लीजिए ए यूनियन बी करना है, तो यहाँ पे हमारा है 1 2 3 4 5, ये है ना। और यहाँ पे भी क्या मिल रहा है हमारा 1 2 3 4 5 6, यानी 6 तक यहाँ दिया है। तो इस वाले में क्या करेंगे, हम इस 6 को भी यहाँ ऊपर लिख देंगे। इस 6 को हम कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। मान लीजिए यहीं पे हम क्या लिख दे रहे हैं, 6 लिख दे रहे हैं। अब ये पूरा हो गया ना, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो हमें दिखाना रहता है, यानी ए यूनियन बी दिखाना है, तो ए यूनियन बी हमारा जितना होगा उतने भाग को हम लोग क्या करेंगे, सेट कर देंगे, यानी छायांकित कर देंगे। तो देखिए हम यहाँ करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये हम इसको सेट कर दे रहे हैं, यानी कि जितना हम सेट करेंगे वो पार्ट हमारा क्या रहेगा, ए यूनियन बी रहेगा। अब ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट आने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें सारे एलिमेंट आ रहे हैं, इतने को हम क्या किए हैं, छायांकित कर दिए हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ तक दिया है, और 6 हम नीचे लिखे हैं, इसको हम दिखा दे रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें कॉमन पार्ट कौन कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी में 2 और 3 है, तो 2 और 3 तो यहाँ कॉमन वाले में हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेट कर देंगे। यानी ये जो इतना पार्ट है ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का हो गया है। अब इसको हम बना दे रहे हैं ए माइनस बी, और इसको बना दे रहे हैं हम बी माइनस ए।
ए माइनस बी में हम लोग क्या कर रहे थे कि ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा दे रहे थे, जो बच रहा था वो कौन सा था हमारा, ए बच रहा था, ए माइनस बी में से बी के सारे एलिमेंट हट गए, बचा कौन हमारा 1। तो यानी कि ये जो पूरा हम लिखे हैं इसमें से क्या करेंगे, बी का सारा पार्ट हटा देंगे, बचेगा कितना हमारा 1। तो एक इधर है तो हम इतने पार्ट को क्या करेंगे, छायांकित कर देंगे। ये क्या हो गया हमारा a माइनस बी हो गया। देखिए इसमें b का कोई भी एलिमेंट नहीं आया है और जो हम निकाले 1 वो हमारा 1 इधर है, ये हो गया हमारा a माइनस बी। ऐसे ही हम क्या करेंगे, b माइनस ए निकालेंगे तो b माइनस ए में क्या हो रहा था, बच कितना रहा था हमारा 4 5 6 बच रहा था। ठीक, यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस 6 को यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ कॉमा लगा के यहाँ लिख देंगे। अब इसमें से क्या करना है कि बी वाला पार्ट हमें बस रखना है, ए वाला सारा हमें हटा देना है। तो इसमें हम कितने भाग को सेट करेंगे, इतने भाग को, इतना हम सेट कर दिए, ये क्या हो गया हमारा b माइनस ए हो गया। तो यही होता है हमारा वेन डायग्राम। आगे आप लोगों के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग करने का प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत आसान दिया हुआ है। और रही बात वेन डायग्राम की, तो अभी और भी वेन डायग्राम बनेंगे और भी क्वेश्चन कराएंगे, तो उसमें से हम सारा वेन डायग्राम बना बना के आप लोगों को समझा देंगे कि ये कैसे बन रहा है और क्या हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, इंट्रोडक्शन हो गया और एग्जाम्पल हो गया। अगले वाले लेक्चर में मैं आप लोग को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक, धन्यवाद।